बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन लज़ानिया। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 लेमन्स के जूस ऐड करेंगे। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 500 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चिकन में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपने चिकन को प्लास्टिक फॉइल से रैप कर लेंगे और 1 आवर के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम 1.5 जग वाटर ऐड करेंगे। अब हम लज़ानिया शीट्स को बॉईल करने जा रहे हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम पैन को कवर कर देंगे और पानी के बॉईल आने का वेट करेंगे। वाटर हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 10 to 11 लज़ानिया शीट्स ऐड करेंगे। 15 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे और पैन को हम अनकवर रहने देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं। लज़ानिया अच्छे से बॉईल हो गया है। तो चलिए अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। 1 आवर हो गया है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब हम इस पैन में मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। टेन to 12 मिनट हम मैरिनेटेड चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 2 to 3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्पैचुला से आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और रेगुलरली हमने इसको स्पैचुला से बहुत अच्छे से स्टर करते जाना है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क और ऐड करेंगे और अगेन हम स्पैचुला से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। वाइट सॉस हमारा रेडी है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हमने एक पैन में सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट के ऊपर हमने एक ग्रिल या कोई स्टैंड रखा है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट करेंगे और पैन को हम कवर कर देंगे। लज़ानिया की लेयरिंग करने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा जो हमने अच्छे से फ्राई किया है। 1 कैप्सिकम चाहिए होगी। 1 अनियन चाहिए होगा। इन सब चीज़ों को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगी और मोज़रेला चीज़ चाहिए होगा। पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ की रेसिपी मैंने आपको सिखाई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब हम अपनी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक बेकिंग ट्रे लेंगे और इस पर अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आपने इसके कॉर्नर, साइड्स और बेस पे अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है। ऑयल हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करके आपने अच्छे से इसकी लेयरिंग करनी है। अब हम इसमें लज़ानिया शीट्स ऐड करेंगे जो हमने बॉईल की थी। अगेन हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस की लेयरिंग करेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे।
अब हम इसमें श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे, अच्छे से इसकी लेयरिंग कर लेंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें वाइट सॉस की लेयरिंग करेंगे जो हमने अभी रेडी की है, अच्छे से इसकी लेयरिंग कर लेंगे। अब हम इसमें श्रेडेड चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम स्लाइसेस ऐड करेंगे, इस तरह से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। अब हम इसमें अनियन स्लाइसेस ऐड करेंगे। फर्स्ट लेयरिंग के बिल्कुल लास्ट में हम ड्राइड पार्सले ऐड करेंगे, अच्छे से आपने स्प्रिंकल कर देना है। अब यही सेम प्रोसेस हम बाकी 2 लेयरिंग के साथ करते हैं। लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बिल्कुल लास्ट में इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छे से आपने स्प्रिंकल कर देनी है। अगेन हम इसमें ड्राइड पार्सले स्प्रिंकल करेंगे, अच्छे से आपने स्प्रिंकल करना है जितना आपको पसंद हो। पैन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम बेकिंग ट्रे को पैन में शिफ्ट करते हैं। अब हम लजानिया को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। पैन को आपने कवर कर देना है और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इटालियन लजानिया हमारा रेडी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।